ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਬੋਲ ਸੀ ਆਦਿਲ ਸਈਦ ਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਦਿਲ ਸਈਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਹਪਤਨਾੜ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਿੰਡ ਹਪਤਨਾੜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਔਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਦਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ पहुंचे हैं। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ सोग दी लहर है। देखिए सर जी, क्या है कि मेरे भाई जो है मतलब शहीद हुए हैं किसी की जान बचाते बचाते, तो इस बात का जो है प्राउड फील करता हूँ मैं, फ़ख्र फील करता हूँ कि वो शहीद हुए हैं टूरिस्ट को बचाते बचाते जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई। इस बात पे जो है प्राउड फील है। तो मसला जो ये है कि मतलब ये जिसने भी किया, जो भी किया, ये बहुत गलत हुआ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये। तो ये जिसने भी किया ये बहुत गलत किया है। गवर्नमेंट को जो है मतलब इस मसले पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जो भी मतलब इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे हमें फ़ख्र है कि उसने अपनी जान दी है, उनको मेहमानों की जान बचाई है उसने। और उसने ये भी बोला कि इन मेहमान भाइयों को मत मारो, भाई हैं बहनें, इनको मत मारो, ये बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। इसी वजह पे उसकी जान चली गई। जिस दिन वो काम पे निकले सुबह 8 बजे जो है मतलब वो काम पे निकलते थे, तो वो जब निकले तो उसी टाइम मैंने उनको देखा था काम पे निकलते हुए। उसी दिन जो है सुबह में मतलब फिर मैं मतलब काम पे जो है वो मुझसे लेट निकले, मैं उनसे पहले ही निकल गया, लेकिन उसी सुबह जो है जब मैं उठा तो उसी सुबह उनके साथ मुलाकात हुई थी मेरी। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, टूरिस्ट टैक्सी चलाता हूँ पहलगाम में। ये जो भी है मतलब दरिंदा इंसान है, क्योंकि मैं इंसान तो उसको बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि ये सब जो है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ उसने किया है। क्योंकि हमें क्या है मतलब हमारे धर्म में भी है कि अगर मतलब ऐसा इंसान कभी ये जो है गलत स्टेप, हमारे जो आदिल भाई हैं उनका भी यही था कि मतलब गलत का साथ वो कभी नहीं देते थे, सच का साथ हमेशा देते थे। सच पे चाहे उनकी जान भी चली जाए, जैसे आपने देख भी लिया उन्होंने अपनी जान दे भी दी सच पे। तो ये उनका बचपन से ही ऐसा था। तो ये जो भी लोग थे जिन्होंने भी ये किया, वो मैं उनको इंसान ही नहीं मानता। उनके साथ जो है मतलब यही होना चाहिए, उनके साथ मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन होके उनके साथ सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए। बहुत अच्छे किस्म के मतलब मैं भाई कहूँगा, मेरे भाई थे, बहुत अच्छे भाई थे मेरे। शौक़ तो उन्होंने दबा के ही रखे थे, क्योंकि घर का जो बड़ा बेटा होता है उनके कंधों पे जो है घर की जिम्मेवारियाँ होती हैं ना, तो उस वजह से उन्होंने शौक़ तो मतलब दबा के ही रखे थे। बाकी भाई थे मेरे, इंसान वो मतलब मुझसे बेहतर शायद वो कोई आपको नहीं बता सकता। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे एक भाई भी थे, बहुत अच्छे एक बेटे भी थे, मतलब एक माँ के बेटे। जो माँ मतलब इस वक्त भी तड़प रही है, जो बाप इस वक्त भी तड़प रहा है, लेकिन एक बात जो है जिस बात पे वो अभी भी खड़े हैं, अभी भी मतलब जो है सीना तान के उसके आदिल के माँ बाप, हम भाई बहनें जो अभी भी खड़े हैं, वो एक बात है, वो ये है कि मैं उनको बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि अब फ़ख्र करो, हमारा बेटा जो है मतलब हमारा भाई जो है वो शहीद हुआ है। उसने अपनी जान जो दे के मतलब बाकी टूरिस्ट्स को या बाकी जो वो उसने उस टाइम ज़ात पात नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, ये कौन लोग थे, ये मतलब कहाँ से हैं, हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं था उनसे। मतलब वो उस टाइम ये चीज़ें जो है उन्होंने उस टाइम बिल्कुल भी नहीं सोची, उनके जहन में भी नहीं आई। उन्होंने खाली इंसानियत देखी उस टाइम। जब वो मतलब जब मैं हॉस्पिटल में था श्रीनगर में, तो एक लेडी के कहने की, जिनके फादर की डेथ हुई थी, उनके कहने के मुताबिक कि मतलब जब वहाँ पे गोलियां चली तो सारे लोग जो है इधर उधर भाग रहे थे, सारे लोग जो है अपनी जान बचा के भाग रहे थे, हम भी भाग रहे थे। उस दौरान क्या हुआ कि मेरे वालिद की जो सर में गोली लगी उसके कारण वो नीचे गिरे, तो उनके ऊपर जाके मैं गिरी अपने वालिद को बचाने। तो वहाँ से एक कश्मीरी जो है दौड़ता हुआ आ रहा है, मेरी बाजू पकड़ के मुझे वहाँ से निकाल रहा है, आप निकलो, वो मर चुके हैं, आप भी मारे जाओगे। तो जब मैं उसने मुझे वहाँ से थोड़ा आगे निकाला और पलट के जो है गन फाइटर जो थे उनके साथ झगड़ने लगा, तुम बेकसूर लोगों को, ये जो मासूम लोग हैं इनको क्यों मार रहे हो।
हालांकि ये भी बोला उन्होंने कि उन्होंने गन छीनने की कोशिश की। गन छीनते छीनते वो जो है उनकी हाथ की उंगलियां जो हैं कटी हुई थी, जख्म लगे थे, उंगलियां ब्लैक हुई थी। तो ये उन लेडी ने बोला, तो बोला कि वो जो लोकल कश्मीरी थे उनको मैंने बोला हाँ वो मेरे भाई थे, वो भी इधर ही हैं, जो 26 बॉडीज़ हैं उनके साथ मेरा भी भाई है। क्योंकि वो ज़ोरों कतार से वो रो रही थी। मैंने उनको बोला थोड़ा सब्र कर लो, आप बीमार हो जाओगे, मेरा भी भाई इसमें शहीद हुआ है, मैंने दिल जो है मजबूत किया है, अभी थोड़ा दिल मजबूत कर लो। तो उनके कहने के मुताबिक जो है मतलब उन्होंने ऐसा किया है। इस बात पे जो है हम अभी भी सीना तान के खड़े हैं। नहीं तो आप मतलब ये समझ सकते हो, जवान भाई की जो है मौत होना या जवान बेटे की मौत होना, ये मतलब मेरा जो वालिद साहब है वो, मुझे लगता है कि आदिल से पहले खुदा न खास्ता उनकी मौत हो जाती अगर वो आदिल का मतलब ऐसा वैसा सुनते। लेकिन उन्होंने जब ये सुना कि मतलब आदिल शहीद हुए हैं किसी की जान बचाते बचाते, तो उसकी वजह से मेरा बाप जो है अभी भी मतलब खड़ा है, पूरा सीना तान के खड़ा है। जी जी, वो वहाँ पे तो श्रीनगर में तो लेडी ने बोला। तो उसके बाद क्या है कि एक मैं सोशल मीडिया पे एक रिपोर्टर ने जो न्यूज़ ली थी दिल्ली के एयरपोर्ट पे वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। तो वो मतलब आप भी देख सकते हो। तो उसमें उन्होंने जो वो मतलब 4 टूरिस्ट हैं वो बार बार चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे हैं कि हाँ एक कश्मीरी था जो वहाँ से लोगों को निकाल रहा था, जो 2 बच्चों को वहाँ से निकाल के फिर एक लेडी को बचा के और जो फाइटर्स थे उनके साथ झगड़ने लगा। तो उसके दौरान जो है फिर उन दरिंदों ने उसके भी 4 गोलियां मारी है। जी, उसके बदले में जो है उसके 4 गोलियां मारी थी, एक गले में मारी थी, 2 सीने में मारी थी और एक बाजू में जो है उनके गोली लगी थी। 4 गोलियां हमने खुद देखी। जी, उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। जी, जैसे उसने हमारे आदिल भाई के साथ उन लोगों ने किया है, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सर, हमारे घर में मतलब बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लीडर जो आए, मतलब मीडिया आए, मैं सब लोगों का तहे दिल से जो जिन्होंने हमारे साथ जो है ये ताज़ियत फरमाई, मैं सब लोगों का जो है दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो मतलब नुकसान हुआ है, जो मतलब ये मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ये कौन सा वाला नुकसान हुआ है, ये नुकसान तो पूरा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन खुशी है, दिल में सुकून है कि मतलब शहीद हुआ है, ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है सर। जी, ये मतलब सरकार से हमारी यही डिमांड रहेगी, हमारी सरकार से ये मांग रहेगी जो है हमें जो है मतलब हमको नहीं, खाली 26 जो बॉडीज़ हैं सबको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है सरकार से, ठीक है। जो भी ये मतलब 26 बॉडीज़ हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं जो शहीद हुए हैं, हाँ इनका जो है हमें जो है क्या बोलते हैं इसको, इंसाफ मिलना चाहिए बस, शॉर्ट। जी, दुख तो ज़्यादा है लेकिन फ़क्र भी है। मैं आपको सारा ये जो सारी स्टोरी है मैं ये पहले से ही आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। जी, जब सुबह आदिल यहाँ से मज़दूरी के लिए निकला तो ये पहलगाम में चला गया। वो घोड़े की मज़दूरी वहाँ पे करता था, लेकिन घोड़े उधरी के होते थे पहलगाम के, यहाँ के घोड़ों की रजिस्ट्रेशन नहीं थी। तो घोड़े वाले उनको 200-300 रुपया एक चक्कर का देते थे, जिस पे वो अपने मजदूरी से अपना घर चलाता था। कभी उसमें 300 भी मिल जाते थे, कभी 2 चक्कर लगे तो 600 भी मिल जाते थे और कभी खाली भी वापस आ जाते थे। लेकिन जिस दिन 22 अप्रैल को आदिल घर से निकला तो वो पहलगाम चला गया। तो फिर 2 बजे तक हमें कोई मालूम नहीं हुआ कि ये कहाँ है, कैसा है, क्या काम कर रहा है, कहाँ पहुँचा है। फिर बाद में 2 बजे जब हमने सुना कि वहाँ पे गोलियां चल गई और हालात बहुत तेज़ बिगड़ गए, तो फिर हमें बहुत परेशानी हुई। हम इस सोच में पड़ गए कि क्या पता इसका क्या हाल होगा। तो 2 बजे से हमने फ़ोन किया तो फ़ोन का नेटवर्क नहीं आया, जब तक कि 4:30 बज गए और 4:30 बजे तक हम ऐसे ही करते रहे। 4:30 बजे के बाद फ़ोन ऑन हुआ, लेकिन हमने कॉल की और कॉल किसी ने
नहीं उठाई ताकि 7:30 भी बज गए। जब 7:30 बजे तो हमने तलाश की, हम ढूंढने निकले कि हम देखें ये कहाँ है, कहाँ गया, क्या हुआ है। तो फिर हम अशमुकाम थाने पे पहुँचे, जहाँ पे हमने रिपोर्ट भी लिखवाई और हमने उनसे परमिशन लेने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने हमको परमिशन नहीं दी। तो उन्होंने हमको फिर वापस घर भेज दिया कि आप जाओ, उधर नहीं जाने देते हैं, कल सुबह देखेंगे क्या होगा। तो जब हम लौट के वापस घर आ गए तो घर में हम बहुत परेशानी से ना बैठ सके, ना कहीं जा सके, लेकिन फ़ोन की कोशिश से हमने वहाँ का पहलगाम का पता लगाया कि वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ खुल गया है। तो फिर हमारे 3-4 बंदे यहाँ से पहलगाम चले गए और उन्होंने पहलगाम हॉस्पिटल में आदिल को देखा, उसकी लाश को देखा। तो फिर उन्होंने जब वहाँ पे देखा तो वहाँ हॉस्पिटल वालों ने इन लाशों को उसी वक्त श्रीनगर में रवाना कर दिया, जिसमें वो 26 लाशें थी और 25 तो बाहर की थी, लेकिन एक आदिल की लाश उसमें थी। तो फिर ये जब श्रीनगर पहुँचे, वहाँ पे इनको रात पे उधर ही रखा गया और सुबह जब हुई तो हमीद शाह के इंतज़ार में इन्होंने इनको 11 बजे तक वहीं सलामी देने के लिए रख दिया। तो फिर 11 बजे बाद उन्होंने लाश को इधर रवाना किया और फिर कम से कम 1-1:30 बजे उसकी लाश यहाँ पहुँची। तो फिर हमने उसका जनाजा किया और उसको सुपुर्द खाक कर दिया। आखिरी बात यही मुलाकात है कि सुबह जब यहाँ से निकला तो इस वरांडे पे उसने कहा कि आज मैं मजदूरी के लिए जाऊँगा। तो हमने कहा कि जाओ, लेकिन बात यह है कि उसके पहले 3 दिन सिर्फ बारिश थी और तीसरे दिन के बाद जब धूप हुई, वो धूप ऐसी तेज रोशनी निकली, वो धूप तो रोशनी निकली लेकिन हमारे लिए अंधेरा निकला है 22 अप्रैल को। जी, इसी बात की फक्र से मैं इस वक्त भी मेरे आंखों में उतने आंसू नहीं हैं कि आदिल ने जिन लोगों की जान बचाई, चाहे उसमें हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या मुसलमान हो, कोई भी किसी भी किस्म का कोई मज़हब हो, उसने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन अपनी इंसानियत और अपने मज़हब का जज्बात दिखा के खुद उनके सामने अपना सीना तार के खड़े हो गए। हाँ जी, आदिल सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन इससे छोटे 2 बेटे और भी हैं। जो वो आदिल से छोटा है वो भी मजदूरी करता है जाके उधरी पहलगाम में, और जो उससे छोटा है वो घर में ही थोड़ा बहुत काम कर लेता है। जी, उसमें तो उसका किराया भी यहाँ से 50-60 रुपया और उधर से भी 50-60 रुपया लग जाता था, लेकिन हम ऐसे ही अपना गुजारा उन्हीं पैसों पर कर लेते थे। ये तो हमारा बचपन का काम है। मैं भी पहले जाता था, लेकिन पहले यात्रा गुफा पे होती थी और हम घोड़े लेके जाते थे। अब आज भी हमारे पास वो उनके कार्ड मौजूद हैं। और आदिल जब से ये टूरिस्ट शुरू हुआ तो तब से आदिल भी पहले उधर गुफा में भी जाता था और इधर टूरिस्ट के साथ भी ऐसे मजदूरी करता था। जी, उसके अंदर बचपन में ही ऐसी दिलेरी थी कि उसके जो यहाँ पे हमारे हक हमसाया हैं उनको भी इसका पूरा पता है कि आदिल कैसा दिलेर था और ये गलत के साथ इसका कैसा सलूक था।
لیکن عادل نے پورا ثبوت کر دیا وہاں پہ بھی کہ میرا کیا ثبوت ہے، پورا ثبوت کر دیا وہاں پہ بھی، اپنی دلیری کا ثبوت پورا کر دیا جی۔ اگر چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ میڈیا والا ہو، یا کوئی بھی انسان ہو، اس نے میرے ساتھ اس میں شمولیت کی اور مجھے بھروسہ دے دے کے مجھے خود پورا وشواس دے کے مجھے انہوں نے عادل کے رونے سے بچا لیا۔ یہ دل کی میری گہری بات یہ ہے کہ دیکھو عادل کا جو یہ کارنامہ ہوا ہے، یہ تو سب لوگوں کے، پورے ہندوستان کے اور کنٹریوں کے ساروں کے سامنے ہے۔ اس نے کیا کیا، کیسا جذبات دکھایا۔ تو میں ہر لوگوں سے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، تو وہ یہ سوچے عادل کے جذبات کو دیکھ کر کہ ہم سب اکٹھا رہیں اور ایسا ہی جذبات رکھیں کہ تاکہ ہم پہ اور کوئی کسی قسم کا ایسا واقعہ نہ ہو جائے۔